जस्टिस नासा साहिबा, बिल्कुल ये हमने देखा है माजी में कि मेमो गेट कमीशन बना था, आपको याद होगा, फिर कोयटा कमीशन, आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन से नताइज नहीं निकलते हैं। जैसे शाइक उस्मानी साहब ने भी जस्टिस साहब ने फरमाया कि कमीशन तो इटसेल्फ कभी भी उसका कोई नतीजा नहीं लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये सारा सिलसिला क्या है। बिल्कुल 6 अलग-अलग जजेस, इनफरादी तौर पे उनकी अदालत में हुआ जो भी हुआ, ये नहीं कि सारे इकट्ठे बैठे हैं और हो रहा है। ये तो जाहिर बात, हर अदालत अपनी होती है। उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाते और बाहर निकाल के जेल में डालते जिन्होंने उनको तंग किया। कि हम काजी फाइज ईसा जैसे या शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे मजबूत असाब वाले नहीं हैं। नहीं, इसमें तो मजबूत असाब वाले की ज़रूरत ही नहीं। अगर मेरे साथ को मेरी अदालत में बदतमीज़ी करे, मैं तो फ़ौरन तौहीन अदालत लगा के उनको जेल भेजूँगी। सबसे आसान तरीका, दोबारा किसी की मजाल नहीं होगी। लेकिन ये काम चीफ जस्टिस साहब भी तो कर सकते थे जब उनको इस बात का इल्म हुआ। उन तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे ये उन तक पहुँचे और उन्होंने इस पर कोई अपना रवैया इजहार नहीं किया, कुछ नहीं किया, रिएक्शन ही नहीं किया। अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो देखें, खुद कर लेते तो कि जो काम इंसान खुद करे ना, उससे आगे कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे साहब, आप इस पे क्या शाइक उस्मानी साहब राय देंगे? क्योंकि ऐसा ही होता है, समन जारी करते, आप बुला लेते कोर्ट पे, और अगर मेरे ओपिनियन में काजी फाइज ईसा तक भी मामला गया था तो 184(3) के तहत भी आप इसको सू मोटो भी लिया जा सकता था, आप बुला भी सकते थे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस आपने कमीशन की तरफ, आपने हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर दिया। आप समझते हैं कि बुलाया जाना चाहिए था उसी वक्त कोर्ट में? देखिए, ये जो जजेस ने जो ब्लेम किया है, ये एग्जीक्यूटिव को ब्लेम किया है। और अगर 184(3) में जो मुहर्रिकात होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। उसमें जिस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो या कुछ ऐसी बातें हो, उस सूरत में वो 184(3 तो सर, ये भी तो प्रिवेसी इन्वेड करने वाली बात है, प्रिवेसी ख़राब करने वाली, ये भी तो ह्यूमन राइट वायलेशन ही है। अदालत में बात नहीं की, काजी फाइज ईसा ने उनको अपने घर में दावत दी और रोटी खिलाई। ठीक है जी जस्टिस साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पे तो एक ग्रुप बनना चाहिए, एक जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिनके पास के पावर्स हों कि वो बैठ के सोचें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको समन करें, लोगों को सामने आए, उनकी एविडेंस लें। तो ये सब चीज़ें तो इसमें नहीं हो सकती 184(3) में। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक अलग से एक कमेटी बने, जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हालांकि आर्टिकल 209 में ऐसी कोई ज़रूरत, कोई चीज़ नहीं है जिससे कि वो बना सकें ऐसा कमेटी। लेकिन बासूरत क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उसमें बात की गई है, तो उसकी नज़र में ये ऐसा हो सकता है कि एक कमीशन बना दिया जाए उन्हीं जजेस का जिनको उन्होंने एड्रेस किया है, बाय नेम एड्रेस किया है, और उनको बैठा दिया जाए, उनसे कहे कि जी आप एग्जामिन करें, जिन लोगों को इन्होंने ब्लेम किया है उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि वो जो कहा गया है वो सही है कि नहीं कहा सही है। तो ये सब चीज़ें मंजर आम पे आ जाएंगी। जब तक कि ये चीज़ें मंजर आम पे नहीं आएंगी, तब तक ये मामला रफा दफा नहीं होगा। ठीक है शाइक उस्मान साहब, आपका पॉइंट आ गया। जस्टिस नासा साहब, मुझे ये बताइएगा, कमीशन के सामने पेश होंगे वो तमाम तर 6 जजेस साहिबान? मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस बात को इतना तूल क्या मिला। क्यों गए ये अपने चीफ जस्टिस के पास, क्यों गए हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास? अपनी अदालत में कोई इनको तंग कर रहा है तो इन्हें अदालत लगाएं और जेल डालें। लेकिन अब तो ये हो गया, अब तो वो चले गए। क्यों उन्होंने ये किया, मेरी तो समझ में नहीं आया। अच्छा, पहले जज है, आखिर अदल गुस्तरी कर रहे हैं ना वहाँ, ये तो नहीं कि ऐसे ही जज बन गए। इनको ज़रूरत क्या थी इस सारे उसमें? तो अब जब ये कमीशन बन जाएगा, अब काबीना का इजलास होगा, उसमें ज़रा के अव्वल तो देखिए, काबीना का इसमें कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो इंतज़ामिया बिल्कुल अलहदा है और अदल आज़ाद है। जो भी इन्होंने निपटना है ये खुद निपटे। अगर कमीशन भी को बनाना है, वो कह रहे हैं ना कोई गैर जानिबदार जज बनेगा, रिटायर्ड बन जाए। अगर वो अच्छा सलीके वाला हो तो फिर तो वो देख सकता है ना कि भाई क्या वाक़या हुआ। अगर इंतज़ामिया को बिल्कुल नहीं इसमें दखल देना चाहिए, ना इंतज़ामिया का ये कमीशन होना चाहिए।